वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बीजगणितीय सरल समीकरणों के बारे में, यानी कि अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, जिनको यूज करके हम अपने कैलकुलेशन को बहुत तेज कर सकते हैं। इनको सिर्फ याद नहीं रखना होता है, इनको अपने को गणनाओं में भी काम में लेना होता है। जैसे पहली सरल समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नॉर्मल कोई सवाल है तब तो ये लगेगी, बाकी इसका क्या यूज है। जैसे मान लीजिए हमें ये गणना करनी है 21 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 21 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9। अब इतनी बड़ी गणना को करने में हमें वैसे बहुत ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर हमें यह सरल समीकरण पता है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि 21 इंटू 21 का मतलब है 21 का वर्ग प्लस 2 इंटू 21 इंटू 9 और 9 इंटू 9 का मतलब है 9 का वर्ग। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, बीच में 2a और b हो गए, यानी ये सरल समीकरण बन गई ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका हल क्या होता है, इसका हल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 21 प्लस 9 का होल स्क्वायर। 21 और 9 कितने हो गए 30, 30 का वर्ग कितना 900, ये इसका मान हो जाएगा। तो इतनी बड़ी गणना करने के बजाय अगर सरल समीकरण का उपयोग करेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगी। इसी प्रकार अगर माइनस के रूप में है तो मान लीजिए यहाँ अगर प्लस नहीं आकर के माइनस आ जाएगा तो 21 माइनस 9 हो जाएगा, और 21 माइनस 9 गए तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ये दोनों सरल समीकरण तो लगभग एक जैसी ही चलती है, प्लस वाली के लिए ऊपर वाली और माइनस के लिए ये दूसरी वाली सरल समीकरण हम काम में लेते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग हम दो अंकों की संख्याओं का वर्ग करने में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 54 का वर्ग करना, तो ये फिर a है न ये b है, तो पहले क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग कितना 25, फिर 2ab, तो 2 के साथ इन दोनों गुणा, तो 2 पंजे 10, 10 चौक 40, और फिर b स्क्वायर यानी 4 का वर्ग कितना 16, पहले का वर्ग लास्ट वाले का वर्ग और बीच में 2 का इनसे गुणा। अब एक एक अंक ले लो, 6 का 6, एक जुड़ जाएगा इसमें 40 और 41, 41 का 1, 4 इसमें और जोड़ दो 25 और 4 29, 2916। तो इसी सरल समीकरण से हमने इनका वर्ग भी ज्ञात कर लिया। तो अगर सरल समीकरणों को ध्यान रखेंगे तो काफी हेल्प मिलती है इनको सरल करने में। अब हमारी तीसरी सरल समीकरण है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसका उपयोग कब होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सरल समीकरण जितनी ज्यादा याद रहेगी उतनी ही बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 6 सरल समीकरण ली है आज, बाकी गणित की इतनी सरल समीकरण है कि सबको एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारी तीसरी सरल समीकरण है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे हमें कह दे कि 49 का वर्ग माइनस 41 का वर्ग, इसका मान निकालिए। तो अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, 49 का पहले वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर 41 का वर्ग करेंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इनको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, 49 प्लस 41, और एक बार घटा लेते हैं तो 49 माइनस 41। 49 और 41 कितने हो गए 90, और इसमें से घटाएंगे तो 8 आ जाएंगे, और 8 को जब 90 से गुणा करेंगे 8 9 72, यानी 720। देखिए कितना आसान हो गया। तो सरल समीकरण हमारी गणनाओं में बहुत मदद करती है, इनकी थोड़े दिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब हमारी चौथी सरल समीकरण है x प्लस ए और x प्लस बी, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी। अब इसका उपयोग कब करना है, जब ऐसी दो संख्याओं गुणा करना है जिनमें आगे की संख्या क्या हो जाए सेम हो जाए। अब काम में कैसे रहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई संख्या आधार के आसपास है, यानी 10 के आसपास, 100 के आसपास, 1000 के आसपास, तब इसका उपयोग और ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए हमें 105 को गुणा करना है 112 से, ये दोनों ही संख्याओं 100 के आसपास है। अब नॉर्मल तरीके से गुणा करेंगे टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इसकी हम 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सुनिए, ये है 100 प्लस 5 और ये हो गया 100 प्लस 12। आगे वाली संख्या सेम है ना, देखिए x और x,
और पीछे वाली संख्या अलग अलग है, तब हमें इसको काम में लेना है। अब ये होगी कैसे, पहले जो सेम संख्या उसका वर्ग करना है, तो 100 का वर्ग हो जाएगा, प्लस जो अलग अलग संख्या है उनको जोड़ना है और उस सेम संख्या से गुणा करना है, तो 5 और 12 को जोड़ना है तो हो गया 17, और सेम संख्या कौन है 100 है ना, तो इससे करना है गुणा, प्लस जो अलग अलग संख्या है उनका गुणा, तो 5 इंटू 12, 5 इंटू 12, 100 का वर्ग 10,000, 17 का 100 से गुणा 1,700 और 12 5 60, 10,000 और 1700 हो गए 11,700 और ये 60, 11,760, ये हमारी गणना हो गई। अब ये इसको इतना समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो ये बहुत छोटी लगेगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। अब अगर अगली सरसमीकरण की बात करें कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसके अंदर ये 3-4 सरसमीकरण शामिल हो जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि मान लीजिए कहीं आपको एक प्रश्न दे दिया गया है x प्लस 1/x, जिसका मान कोई भी संख्या अपने को दे रखी है, x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए हमें दे रखा है 5। ऐसे सवाल कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं। और क्या दिया कि ज्ञात करो किसका मान, पहले तो x² प्लस 1/x² का। अब जब इसका वर्ग पूछा है, ये दो अलग वर्ग है, तो हमें क्या करना है, जो ये संख्या है इसका वर्ग करके इसमें से 2 घटाना है। घटाना कब है, जब इनके बीच में प्लस का चिन्ह हो। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 कर दो 23 हो गया। अब ये हुआ कैसे कि जब इसका वर्ग करेंगे तो a² प्लस b² क्या आएगा, चलो इसका वर्ग करके अपन देख लेते हैं। ये a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर बना देंगे, तो x प्लस 1/x का हम क्या कर लेते हैं वर्ग, और 5 का भी क्या कर लेंगे वर्ग, यानी दोनों पक्षों का हमने क्या कर लिया वर्ग कर लिया। अब जब इसकी सरसमीकरण लगाएंगे तो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी सबसे ऊपर वाली क्या होती है a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये b का b स्क्वायर हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², और 5 का वर्ग कितना 25। यहाँ ये x क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि व्युत्क्रम है, x² प्लस ये पूरा गुणा होकर 2 ही आएगा प्लस 1/x² बराबर कितना 25। अब जब 2 का पक्षांतर उधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x², 2 को उधर भेज देंगे तो 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। तो जब हमें इसका वर्ग पूछते हैं तो हमें क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करके 2 घटाना है, कब, जब यहाँ बीच में प्लस हो। अब यहाँ अगर हमें माइनस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए माइनस, और ये सवाल पूछ लिया जाए, तब हमें 2 जोड़ना होगा। अगर यहाँ पे x माइनस 1/x हो ना, तो क्या करेंगे हम 2 जोड़ेंगे, यानी 25 प्लस 2 कितना आएगा 27, यानी प्लस देने पे तो 2 घटाना है, माइनस देने पे 2 जोड़ना है। अब यही सवाल अगर इस क्यूब के रूप में पूछ ले तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर सवाल तो यही है x प्लस 1/x, इसका मान कुछ भी दिया जा सकता है, हम सेम संख्या ले लेते हैं और पूछ ले कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या आएगा। इस स्थिति में हमें इस संख्या का करना है घन, संख्या क्या करना है घन, और माइनस करना है 3 इंटू इस संख्या को, संख्या घन करके 3 गुणा संख्या घटा देनी है। संख्या इस 5 का घन कितना हो जाएगा 125, माइनस 3 इंटू ये संख्या कितनी है 5, तो 125 में से 15 गए तो 110, ये इसका उत्तर आएगा। अब ये हुआ कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, इस बार दोनों पक्षों को घन कर लेते हैं, तो x प्लस 1/x का क्यूब और इधर 5 का भी क्यूब। अब ये बन गया a प्लस b का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, पहले a का क्यूब फिर b का क्यूब, यानी पहले तो x का क्यूब फिर 1/x का भी क्यूब, फिर आगे क्या है प्लस 3ab, तो प्लस 3 के साथ ये a ये b है, यानी x और 1/x हो गया 3ab, और ब्रैकेट में आगे क्या है a प्लस b, यानी x प्लस 1/x, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, 5 का घन कितना 125 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ये कैसे रहेगा x³ प्लस 1/x³, ये x तो क्या हो गया कट गया, तो ये 3 कम 3 ही बचा, और x प्लस 1/x क्या है, ये संख्या खुद ही है जिसका मान हमें दे रखा कितना 5, तो 3 इंटू 5 बराबर कितना 125। अब ये 3 इंटू 5 15, जब उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और इसका मान क्या आ जाएगा 125 माइनस 15 यानी 110 आएगा ना।
तो जब हमें यहाँ प्लस दे रखा है तो घटाना होता है, और जब माइनस दे रखा होता है तो इधर जाके जोड़ना होता है। तो ये दो सरल समीकरण भी लगातार चलेगी। तो सरल समीकरण हमने आज 6 की बात की है, जिनको गणनाओं के रूप में काम में लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी गणनाएं, और डायरेक्ट भी कई बार ये सरल समीकरण लगती है। बाकी की सरल समीकरणों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।